अच्छा, ये एक्चुअली जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है। अच्छा, अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं? इसके 2 बाय 2 मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं 2 बाय 2 मैट्रिक्स? ए डी माइनस बी सी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब नहीं है सिर्फ 2 बाय 2 हो, नहीं, सिर्फ जिसमें वो मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम बराबर हो दोनों। 3 बाय 3 हो सकती है, 4 बाय 4, 5 बाय 5। अच्छा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट जो होंगे, उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। अगर ऐसा है तो फिर आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, को उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 बाय 2, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसके 2 बाय 2 मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसका डायगोनल कैसे बनेगा? ये देखिए, 3 0 0। एक्चुअली जो ये एलिमेंट होते हैं ना 3, इस तरह ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में। अगर मैं 3 बाय 3 मैट्रिक्स की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारे पास 2 0 0 0 3 4 0 0। अगर आप लोग 0.5 भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप लोग इसमें आते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो हम मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आप लोग जैसे पढ़ते हैं ना, इंटर क्लास तक नहीं, इंटर क्लास फर्स्ट ईयर क्लास तक, तो फर्स्ट ईयर क्लास में तो नहीं, मैट्रिक क्लास तक आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वो आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में आप लोग स्टडी करते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर नंबर में होता है क्या, वो हो जाता है हमारे पास, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, वो भी हम मैट्रिक्स में स्टडी करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी। तो हमारे पास जब ऊपर लेवल पे चले जाते हैं, मीन्स के पीएच में या एमफिल पीएचडी में, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक अलग मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इस तो हम इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स तो है, बट उसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सर मैं सर मैं नहीं सर, नहीं नहीं, मैं क्या बात आपने नहीं समझा। देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास ये होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, जैसे आप आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हम इसको बोलते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी डायगोनल में इंक्लूड हो जाता है। अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास इस देखें, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो वो जीरो नहीं हो, उसमें कुछ मीन्स के एटलीस्ट वन एलिमेंट whose all elements except diagonal elements at diagonal elements। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है कि मैं कहता हूँ कि 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, सिर्फ एक डायगोनल एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब पता है? जी सर, मतलब जीरो नहीं हो। हाँ, तो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास डायगोनल की एग्जांपल है। ठीक है, डायगोनल आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई डाउट वगैरह नहीं होगा आप लोगों को, और नहीं होना चाहिए। सर, इस नॉन जीरो वाले मैट्रिक्स का कोई नेम नहीं है? डायगोनल नॉन मैट्रिक्स। नहीं, मैं समझा। नॉन जीरो। हम उसको बोलते हैं, अगर आप, आई थिंक ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट जीरो हो। तो सर वो नल हो जाएगा।
बिल्कुल ये नल हो जाएगा, बट कुछ किताबों में इसके बारे में लिखा होता है कि ये डायगोनल, ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं यहाँ इसको हम, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बट के कुछ किताबों में लिखा होता है कि ये स्पेशल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास स्पेशल डायगोनल का ये मीन्स के वो क्या है, एग्जाम्पल है स्पेशल। ठीक है। ओके सर। बस आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, बस कुछ और नहीं करना है आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है ना वो बहुत बड़े काम की चीज है, ऐसा नहीं समझे इसको। इसमें कंप्यूटर साइंस में आप लोग जैसे जाएंगे ना, सीएस में या एआई में, ठीक है, या डेटा साइंस में, हमारे पास मैथमेटिक्स में कुछ सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है कैलकुलस, ये सर। एक होता है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, एक होता है यस हमारे सर। पास डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे लीनियर अलजेब्रा में ये आ जाता है पोर्शन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का। एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। एक हमारे पास हो जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। मैंने ज्यादातर चीज ये पांच जो सब्जेक्ट है ना हमारे पास, चार, ये कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल जो इक्वेशन, एंड हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये चार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं वाहिद वो जो हमारे पास एआई में यूज होते हैं, कंप्यूटर साइंस में यूज होते हैं, डेटा साइंस में यूज होते हैं। इनके बगैर हमारे पास मैथमेटिक्स के बगैर हम आप लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है। ये प्रोग्रामिंग जो होती है वो इस पे बेस करती है, कैलकुलस पे, लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। कि बहुत बड़े काम की चीज़ है ये। आप लोग जो रोबोट्स बनाते हैं वो मैट्रिक्स को यूज करके आप लोग रोबोट्स बनाएंगे। चलो आप लोग तो अभी सीख रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो मैं आप लोग को थोड़ा ओवर दे रहा हूँ। एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो आप लोगों की सारी टिकी हुई है, कंप्यूटर साइंस एंड और जो, रोबोट बनाते हैं? जी, एआई में रोबोट्स बनाते हैं? आई थिंक यही ऐसा ही होता है रोबोट्स वगैरह, मैंने जो सुना है वो रोबोट्स बनाते हैं। और भी काम होता है बट ये भी उसका भी, ये भी काम होता है, रोबोट्स वगैरह बनाते हैं। और भी काम से होगा बट मैंने जो सुना है ये भी काम होता है, वो लोग करते हैं यही वाले, रोबोट्स वगैरह बनाते हैं। ये सर हम गए थे सर, इंटर में हमारी ट्रिप थी अरौड यूनिवर्सिटी, आईबी यूनिवर्सिटी, तो देखा, पूरी यूनिवर्सिटी देखी थी। और अच्छा। उन्होंने हमें चला कर दिखाए थे रोबोट्स वगैरह। हाँ एआई वाले वो ये बाहर की तरफ काम करते हैं। सारे काम। लेकिन हाँ। एआई वाले जैसे हमारे पास ये है, आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी, ये भी तो हमारे पास एआई है। ठीक है। ये एआई सर के सर और बहुत, भी और एआई के बहुत एआई। सारे टाइप्स हैं। है सर। ठीक है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन जीरो, जीरो मीन्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो सेम होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। अगर वो सेम है तो फिर हम क्या बोलेंगे, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। जी सर। एग्जांपल्स हमारे पास ये है कि मेरे पास है 2 0 0। ठीक है, जैसे आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए तो फिर हम इस पे भी कुछ आप लोगों को भी जो मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा इसके हवाले से। ठीक है, आप लोग फिलहाल जो है उस पे प्रिपरेशन पे फोकस करें। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। सॉरी, मैंने कुछ जो है वो गड़बड़ कर दी। ये वाला जो है, ये एक्चुअली जीरो इसके नीचे आएगा, बिल्कुल टू के नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है। अगर एलिमेंट्स हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो फिर हम क्या बोलते हैं उसको, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, अच्छा गाइस मैं आप लोगों के मैसेज देखता हूँ, ठीक है, अगर आप किसी के मैसेज आए हुए हैं चैट पे तो मैं देखता हूँ। डायगोनल
ऐसा ना हो आप लोग जो है वो गुस्सा कर लें, सर मैसेज नहीं देख रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, वो डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, ये मैंने जो आप लोगों को कंसेप्ट दिया सिंपल वर्डिंग में, वो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो एक्चुअली क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है, ये टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का। whose डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है यूनिटी मैट्रिक्स। जी गाइस आप लोग मुझे बताते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। हम यूनिट मैट्रिक्स को और नाम भी से भी उसको बोलते हैं कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट, या उसको हम और नाम से भी पहचानते हैं कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोगों को पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लाइक से समझे कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमें जो है वो जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। ठीक है, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय आई से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है गाइस। अच्छा मैं आप लोग का मैसेज देखता हूँ, फिर हम आगे एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज पे देखते सर। सर समझ गया बट मुझे अभी तक डायगोनल नहीं समझा। ये समझ समझा गई बट बेटा दीपा क्या समझ नहीं आ रहा आप लोग को, मुझे में ये बताइए। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखनी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए वो। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सब एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ उसको छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास जीरो है, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब समझ में आया। ठीक है जी जी, ठीक है डोंट वरी, ठीक है, कोई भी आपको बात क्या बोलेंगे जिसका एक एलिमेंट नॉन जीरो हो? जी, जिस डायगोनल का एक एलिमेंट नॉन जीरो हो उसको क्या बोलेंगे? एक एलिमेंट नाम जीरो हो, वो स्पेशल केस है मैट्रिक्स की और डायगोनल की। तो स्पेशल तो नल है ना। नहीं नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ये जो 2 by 2 वाला है, जी जी, 0 3, आपने कहा ना कि एक एलिमेंट जिसका नॉन जीरो हो तो उसको उसका कोई नाम नहीं है? नहीं नहीं, उसका कोई नाम नहीं है, स्पेशल नाम नहीं। मैंने तो आई थिंक अब तक नहीं पढ़ा है, बट हो सकता है हो, बट मैंने नहीं पढ़ा है ये। अच्छा। जी जी, ठीक है, अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। दीपा आपको कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है गाइस। तो जिस मैट्रिक्स का आंसर जीरो हो। आंसर जीरो नहीं हो, डिटरमिनेंट जीरो हो, ये क्लियर जो है वो आंसर है। ठीक है, चलो ओके सर। पहले आप, अच्छा, टू, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल कब होंगी।
सर आपने कहा सब जीरो होने चाहिए तो उसमें नंबर भी है। नहीं नहीं, मैंने देखिए बिल्कुल ऐसा है, बट ये हमारे पास एक स्पेशल केस है। अगर सारे जीरो हो जाते हैं तो वो स्पेशल केस बन जाती है हमारे पास डायगोनल की। अच्छा जी गाइस, दो हमारे पास मैट्रिक्स है, वो इक्वल कब होंगी? सर जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम। सर एंड जीरो हो, एंड नंबर हो एंड टू जीरो है, जब सेम हो इक्वल हो। क्या बात है, क्या बात है। दीपा की मुझे जो टाइपिंग करती है वो बहुत वंडरफुल लगती है। अच्छा, अब देखिए मेरे पास, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मुझे एडिटिव इनवर्स क्या होगा टू का। टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा रियल नंबर में? आप लोगों को नंबर सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। -2। -2, ठीक है। अगर -4 हो, -5 होगा, उसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2 का? क्यों परेशान हो रहे हो, +5 हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ये, इस नंबर का मैट्रिक्स का मुझे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं? बहुत सिंपल है, ठीक है। जो नंबर पॉजिटिव होगा उसको हम नेगेटिव कर देंगे, जो नेगेटिव होगा उसको हम क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। 6 पॉजिटिव का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 पॉजिटिव का है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह का आप लोगों को कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स के -3 एंड 0.4। ठीक है, देखिए ऐसा ना समझे कि ये इसमें होल नंबर और इंटीजर नंबर्स यूज हुए हैं, बट इसमें हमारे पास मैट्रिक्स में डेसिमल नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। जी गाइस, आप लोग मुझे इसका एडिटिव इनवर्स बताएं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सर -3 जो है वो 3 हो जाएगा, एंड 0.4 में हो जाएगा -0.4, एंड -5, एंड 2 भी -2। गोल्ड। ठीक है। जी डी पाएगा ये क्लियर है। डी पाएगा भी ये सीधा आ गया। सर एक में माइनस हो तो एक ही होगा, सब में माइनस। देखिए अगर मेरे पास फर्ज करें, मेरे पास इसमें सब में माइनस है। आई थिंक दीपा का ये क्वेश्चन है, मैं अब तक समझा नहीं क्लियर, बट आई थिंक यही है कि अगर सब में माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे। 0.4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जी टी बेटा, यही आंसर मीन्स कि आपका क्वेश्चन था। लाइक 7 - 8 6 into, तो पॉजिटिव होगा। देखिए सब नेगेटिव नहीं होंगे, सिर्फ 8 को छोड़कर बाकी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये मैथमेटिशियन लोग कहते हैं ऐसा। अगर हमें मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इस तरह फाइंड करेंगे, अगर कोई नेगेटिव का नंबर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई पॉजिटिव का होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, गुड। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि सेट में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, तो क्या होती है? जी सर। ए यू यूनियन हम्म, ब्रैकेट में बी यूनियन सी। ओके, फुल मुझे बताइए। ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में एंड ए यूनियन सी। इंटर हाँ बिल्कुल सही आपने बताया। आपने आई थिंक यही बताया था कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू मिलके, यही थिंग आई थिंक आपने बताया था। यस सर। ठीक है, तो एसोसिएटिव में अगर हम सर जिसमें जी सेम यस सर गुड। ठीक है, अच्छा अगर हम एसोसिएटिव की बात करें, इस बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, तुम क्या कर देंगे, यूनियन के जगह हम लोग प्लस लगा देंगे। ए प्लस इंटू सी प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्चुअली ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह ऑप्शन दिखे तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों को इस तरह दिखे ए प्लस बी हो प्लस सी हो, तो ये भी हमारे पास सही है। ठीक है गाइस, ये भी हमारे पास सही है और ये भी हमारे पास सही है। ठीक है, अगर जी आप सर। लोग अगर दो ही दो ऑप्शन हो तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें बहुत होगा, तो उसको आप टिक करना पड़ेगा। क्या इसकी जो है वो है सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, जैसे हमने मैंने आप लोगों को बताया था एडिशन के हिसाब से। हम एडिशन में कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, तो माइनस में भी हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो क्या इसका पॉसिबल है? माइनस में भी नो हम ऐसे ही सर। करते हैं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ओके तो ये सर। इसकी पॉसिबल नहीं है। जी सबको क्लियर है ये, ताकि हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताएं सेट में। सेट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? नो, नहीं सर, नो पॉसिबल। ठीक है गुड, ठीक है। जी गाइस, तो हमारे पास मैंने आप लोगों को बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास सेट में। क्या सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ऑपरेशन पे जो है बन सकती है? नो सर। नहीं बन सकती। अगर बन सकती है तो किस हिसाब से बन सकती है, तो वो मुझे बता दीजिए, ताकि हम आगे जल्दी तो मैट्रिक्स। एसोसिएट बनेगी, नहीं, बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव बनेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बनेगी सिंगल ऑपरेशन पे, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी तो वो मुझे बता दीजिए। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एग्जैक्टली आप सही बता रहे हैं, बट थोड़ा इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जी आपको क्या कहना है दीपा बेटा? देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेट में। वो ये पढ़ी थी, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में यू है यूनियन है, तो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ये इंटरसेक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, जी सर। सही कह रही है, यही होगा ना सर? बिल्कुल ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, आई थिंक आपने यही बताया था। अच्छा, जी अगर सर। हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारे पास दो ऑपरेशन पर डिपेंड होती है। ठीक है, क्या ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हाँ क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नो सेट सर। सेट में ये क्या पॉसिबल है? नो सर, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्या ये है पॉसिबल?
ये सर। हाँ हाँ, मैं आपको सेट में बात कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये पॉसिबल नहीं है, ध्यान में रखिएगा पॉइंट ये। ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, नो 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 सर, ठीक है गुड। अच्छा, अगर हम मैट्रिक्स में बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें सेट में, तो वो सेम हो जाती है, ठीक है। ए प्लस बी, यस एडिशन के साथ बात करें तो ये हो जाएगी बी प्लस ए। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कॉपी में नोट कीजिएगा, वो हमारे पास मैट्रिक्स में वैलिड होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के हिसाब से, सब्ट्रैक्शन के हिसाब से वैलिड नहीं होती है। ये दो पॉइंट है, नॉट वैलिड सब्ट्रैक्शन, जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नॉट वैलिड इन मैट्रिक्स। जी, ये पहले नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे, नहीं तो फिर आप लोग जो है वो भूल जाते हैं चीजें। सर, इसका आंसर क्या होगा? ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। ये मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, आप लोग सेट में बात कर रहे हैं। सर, सेट में। देखिए, ये नॉट वैलिड है ना, ये वैलिड नहीं होगा। देखिए, दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। सर, ये एक एमसीक्यू था टेस्ट में। कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। ए माइनस बी इज इक्वल टू बी। हाँ, वो मैंने आप लोग वो एमसीक्यू उस टाइम तो मैंने बताई थी पॉइंट। तो ये जब हम रिवाइज करेंगे ना, तो उस टाइम मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को रिवाइज करा दूँ, उसमें बता दूंगा। यहाँ पे मुझे टाइम लग जाएगा, तो ओके हमारा ये सर। ये चैप्टर रह जाएगा, मैं हम सेट में डिस्कस करेंगे, ठीक है इसको। अच्छा जी, ये आपने नोट कर लिया। जी सर। अच्छा, अगर हम एसोसिएटिव की कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें हम मैट्रिक्स में, तो वो हो जाती है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे दिया है ए इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पहले दिया हुआ है कि बी इंटू ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम 27 MCQ क्या बोलेंगे? ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, बट किसके हिसाब से है? सर, आपने क्या नोट करने के लिए बोला मैंने सही से? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने ये बोला था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड इन मैट्रिक्स, ठीक है, यही मैंने बोला था। अच्छा, मैं ग्रुप में टाइप कर देता हूँ, ठीक है, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। जी बेटा, क्लियर है ये मैंने क्या बोला था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड इन मैट्रिक्स, बट एडिशन प्रॉपर्टी इज वैलिड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन इज वैलिड इन मैट्रिक्स में, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोग मुझे बताइए कि मेरे पास अगर ये है क्या, ये गाइस, ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट किस हिसाब से? विथ रेस्पेक्ट टू, नल मैट्रिक्स। देखिए ये नल मैट्रिक्स बिल्कुल है, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट किस हिसाब से? मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, एडिशन के हिसाब से? मल्टीप्लीकेशन। ये मैं पूछ रहा हूँ, जीरो, सब जीरो एलिमेंट है। एडिशन एडिशन। ऐसा नहीं कीजिए ना। तो अगर हमारे पास यहाँ पे जीरो की जगह डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे वन हो और यहाँ पे वन हो, तो किस हिसाब से हो जाएगा फिर? सर, मल्टीप्लीकेशन। प्लीज इसको भूलिएगा नहीं, पॉइंट यही एमसीक्यूज में तो आती है मोस्टली। जी सर। अच्छा, अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स आर जीरो, अगर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं फिर हम उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। नल। या हम उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, नहीं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। एफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ
कॉलम्स देन ए इज कॉल्ड डैश, क्या होगा अगर हमारे पास क्या इसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा, ऑप्शन को नहीं देखिए आप लोग प्लीज। अच्छा, अब हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स अगर हमारे पास इक्वल हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। स्केलर नहीं, नॉट स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में इक्वल होंगे तो सब स्केलर होगा ना। जी स्केलर में बिल्कुल, से डायगोनल इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। बिल्कुल टू बिल्कुल। टू। तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा ना। जी सर। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताई थी कि ए इनवर्स, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये बताई थी मैंने, ए कॉम्प्लीमेंट अगर उसके बाद अगेन कॉम्प्लीमेंट हो तो ये किसके बराबर होता था। एस के। ठीक है, ए के। अब हमारे पास ये इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में, ए ट्रांस। ए ए ट्रांसपोज। ट्रांस। ठीक है, अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज हो उसके बाद अगेन ट्रांसपोज हो तो ध्यान में रखिएगा वो हमारे पास ए के बराबर ही होता है। ठीक है, अगर हमारे पास जी। यहाँ पे तीन आ जाते, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज अगेन होल ट्रांसपोज देन इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, डैश मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास वहां पे, देखिए एक्चुअल यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है, नहीं समझे आप लोग। नहीं सर। जैसे मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के हिसाब से मैट्रिक्स में। देखिए सर हमारे नहीं। पास मैट्रिक्स में एडिशन के हिसाब से एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हम्म, मैं पूछ रहा हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास मैट्रिक्स में, नॉट रियल नंबर में बात कर रहा हूँ। वो ये होती है नहीं कि सारे एलिमेंट जीरो हो, जी सर। तो वही तो बात कह रहा है यहाँ पे, द डैश मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। पूछ रहा है इसमें से कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या नल मैट्रिक्स है, क्या रो मैट्रिक्स होगा, क्या कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्या स्केलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी सर। हाँ तो नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहा है भाई इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सच डेट देयर सम ए प्लस बी इज नल मैट्रिक्स देन ए एंड बी आर कॉल्ड डैश होंगी। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं अगर वो ऐड हो रही हैं और फिर ए एंड बी एक दूसरे के क्या होंगे, जब हमारे पास ये देखिए इस ए एंड बी मैट्रिक्स का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है नल मैट्रिक्स, इट मीन्स के जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, उसके सारे एलिमेंट्स उसके जीरो हैं। वो तब पॉसिबल है जब हमारे पास ए एंड बी एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स होंगे, तब हमारे पास ये पॉसिबल होगा। सर ठीक है, मसलन कैसे इन्वर्स होंगे। देखिए अच्छा। हाँ। एक प्लस का वन होगा, दूसरे में माइनस का वन। मीन्स के तो वो एक जीरो हो दूसरे जाएगा। के इनवर्स होंगे, अगर एक में माइनस है तो फिर दूसरे में प्लस होगा, अगर एक में प्लस है दूसरे में नेगेटिव होगा, इस तरह होगा। अच्छा जी सर, समझ गई। ठीक है, यस, सब लोग को क्लियर है, फिर हम आगे चलेंगे। नल सेट है। ठीक है गाइस, अच्छा अगर हमारे पास इस तरह की मैट्रिक्स हो तो हम इस मैट्रिक्स में किस तरह, वो एक्चुअली क्या कह रहा है, जो थ्री है वो सारी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो, जी सर। हाँ जो थ्री है वो एक्चुअली सारी मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है,
मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम थ्री जो होगा वो अलग